मैंने परसों कही थी कि अपने जिंदगी में कभी असंतुष्ट नहीं होना। जो है उसका पहले आभार, जो है उसमें संतुष्ट। मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं। हो तो पूर्ण। भोजन करने बैठे ये क्यों कह रहे हो कि ये भोजन में नहीं? अरे भाई, जो वो होना भी नहीं है, मिलना भी नहीं है, जो है उसको पूर्ण होकर खाओ। यही मेरा पूर्ण है। जो होना ही नहीं, मिलना ही नहीं, यदि रखा है तो उठा के खा लो, मांग लो, और क्या करोगे? जब है ही नहीं फिर ऐसी बात मन में क्यों ला रहे हो? ये कोई भोजन है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये ऐसा अभिशाप है महानुभाव। 2 दिन 3 दिन पहले मैंने, इतना बड़ा खतरनाक अभिशाप है। इस अभिशाप के सामने भगवान की भक्ति निरर्थक है। इस अभिशाप के सामने गुरुओं का आशीर्वाद कार्यकारी नहीं होगा। इस अभिशाप के सामने सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी सफल नहीं होगा। यदि जिंदगी में कभी जो तुम्हारे पास है, तुमने इतना कह दिया, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? ये महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा। कभी अपनी जिंदगी में जो तुम्हारे पास है उसको कभी ये मत बोलना, ये मत बोलना, अन्यथा भविष्य तुम्हारा बहुत बुरा आने वाला है। जब भी जो चीज़ तुम्हारे लिए मिली है उसको, यदि मैं विस्तार से बहुत बता चुका हूँ, अभी तो 2-3 दिन से पर्व के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो जो चीज़ें तुम्हारे पास मिली हैं, उन चीज़ों पे कभी यदि ये भाव आ जाए, तुरंत डायरी में नोट कर लेना, अब मेरा बहुत बुरा दिन आने वाला है। बुरा दिन आने वाला है। बुरा दिन इसलिए नहीं कि तुम्हारा कोई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, सांप ने रास्ता काट दिया, नहीं, कोई बुरा नहीं करेगा तुम्हें। मैंने कहा बुरा कर नहीं रहा, बुरा होगा। दूसरा बुरा करे उसका उपाय है। बिल्ली रास्ता काट जाए, तुम कहते हो रास्ता काट दिया, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, उस व्यक्ति को आगे निकल जाने दो जिसने बिल्ली का रास्ता काटता हुआ नहीं देखा है। सांप रास्ता काट जाए, कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि तुम दूसरे को आगे कर दो, चाहे तूने पढ़, नहीं, जिसने उस बिल्ली को या उस रास्ता काटते नहीं देखा है वो निकल जाए। उसका कोई उसने तो देखा ही नहीं, उसके तो बिल्ली ने रास्ता काटा ही नहीं, वो व्यक्ति निकल जाए, उसका कुछ नहीं होगा। वो सगुन होके वो जो बलाएं थी तुम्हारी वो टल जाएगी। या फिर तुम वहां विश्राम करो। सन 1989 की 79 की घटना है। पूज्य गुरुदेव राजस्थान से लौट रहे थे। चतुर्मास करने के लिए किशनगढ़ का पंच कल्याणक के बाद चांदखेड़ी सोचा चतुर्मास के लिए, अनुकूलता नहीं बनी। वहाँ से फिर बिहार हुआ। बिहार करते करते थूबंजी गांव पहुँचे। थूबंजी क्षेत्र गांव में 3 किलोमीटर का अंतर लगभग। वहाँ एक सर्प आया। आचार्य सिंह आगे बढ़े, वो सर्प फन फैला के रास्ते में आ गए। आचार्य सिंह रास्ता बदल दिया, वो दूसरे रास्ते पे आ गया। 3 बार आचार्य सिंह रास्ता बदला। अंत में वो सांप हर बार रास्ते में आ जाए घूम करके। आचार्य सिंह ने वहीं स्कूल में रात्रि व्यतीत करने का मन बना लिया। वो रात्रि में वहीं रुके, सुबह फिर जाकर के वहाँ पहुँचे। 3 को सामने पहुँच जाते आराम से। तो या तो ऐसी दशा को बदल दो आप रास्ते, या रुक जाओ। फिर भी वो ना माने अब शकुन, तो उसका एक इंतजार किसी दूसरे को निकल जाना।
क्योंकि वो तुम्हें संकेत दिया किसी बुरे का। अब इसका तरीका, लेकिन तुम तो दुखी हो रहे हो, ये तो दुखी के संकेत है, कर्म है, कोई ना कोई संकेत, लेकिन यहां तो तुम दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम्हें जो मिला उसमें संतुष्ट नहीं हो। ये कौन दुख दे रहा है? जो मिला उसमें संतुष्ट नहीं हो, यानी जो है उसका आनंद नहीं है। बस ये कोई चीज है क्या? कभी भूल करके आज एक नियम ले लो चाहे दिवाली का दिन क्यों ना हो, सूखी रोटी हाथ में क्यों ना हो, पर ये नहीं कहना, ये मन में नहीं लाना ये कोई भोजन है क्या दिवाली के दिन। नहीं, थैंक्स कहो, थैंक्स कहो। थैंक्स ना कह सको तो कम से कम उसको कहना मत, क्योंकि ये अभिशाप इतना खतरनाक है। मैं तुम लोगों की जिंदगी पढ़ता हूँ, मैं तुम लोगों के विचारों को सुनता हूँ। मेरे पास प्राय शास्त्रों में हर संकट को दूर करने का कोई ना कोई उपाय लिखा है। जैसे मेडिकल डॉक्टर कई बार कहता है कि साहब मैं क्या करूं, दवाई है, ये रोग है, 10 डॉक्टर बैठ गए, 25 डॉक्टर बैठ गए, सबने कहा साहब रोग भी यही है और ये भी पक्का है, गारंटी है दवाई, सैकड़ों लोग इस बीमारी के ठीक हुए, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये दवाई नहीं लग रही, दवाई नहीं लग रही। दवाई होते हुए नहीं लगना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव, दवाई होते हुए नहीं लगना। मरीज पकड़ में आ गया मर्ज तो भी नहीं लग रही दवाई, क्या कारण है? क्या कारण है? होते हुए दवाई है फिर भी लग नहीं रही, क्या कारण? जिंदगी में और कोई कारण नहीं मानव। सबसे बड़ा कारण है हमारा, जब हमारे पास जो कुछ था हमने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारे पास जो था, हमारा शरीर स्वस्थ जितना था, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमारी जिंदगी में सब कुछ प्रभु ने दिया, कर्मों ने दिया, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। हमने ये नहीं कहा प्रभु बहुत दिया तूने, बहुत दिया, ये न कहते कोई बात नहीं, हमारा भगवान तुम्हारे 2 शब्दों का भूखा नहीं है, कम से कम उसको कोसते तो नहीं। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।